फ्यूरियोसा ये फिल्म 2015 में आई मैड मैक्स फ्यूरी ऑफ द रोड के प्रोटैगनिस्ट फ्यूरियोसा पे फोकस करता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये प्रीक्वल फिल्म है और शायद इसका जरूरत नहीं था। फ्यूरी ऑफ रोड के बाद जर्नी आगे कंटिन्यू करता तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता, लेकिन इस द मैड मैक्स सागा को समझना है तो हमें टाइम में पीछे जाना होगा। 1979 में जब पहली बार जॉर्ज मिलर ने ऑडियंस के सामने ऐसा थीम रखा कि ये कल्ट क्लासिक बन गया। डायपोनियन, अपोकलिप्टिक, पोस्ट अपोकलिप्टिक लैंडस्केप जैसी चीजों को फिल्मों में दिखाया। खासकर प्रैक्टिकल इफेक्ट, स्टंट, एक्शन सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक और रियल फील कराता है। और जहाँ तक इस ट्रियोलॉजी ने जो कल्चर इम्पैक्ट डाला है, खासकर मैक्स और इमोर्टन जो के कैरेक्टर का, वो आज भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। 1979 से स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ 1985 में। और ये ट्रियोलॉजी ने जो जॉर्ज मिलर को एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स का आइडिया दिया, जहाँ पे पहली बार इसको सॉफ्ट रिबूट किया विद न्यू कैरेक्टर बट ओल्ड फॉर्मूला के साथ। 2015 में मैड मैक्स फ्यूरी ऑफ रोड में फिल्म को 89% लोगों ने पसंद किया और ये अच्छा शुरुआत था द मैड मैक्स सागा के लिए। लेकिन 9 साल हो गया है इसका प्रीक्वल बनाने में, और यही प्रॉब्लम की वजह से फ्यूरी रोड का भी सीक्वल अटका हुआ है। और इतना गैप होने की वजह से ये यूनिवर्स उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, बट ये देखने लायक है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्रिस हेम्सवर्थ इतना बैड एस दिखेगा, तो इसका फैन बेस काफी है फ्यूरियोसा जैसे इन चिंगारी को आग में बदलने के लिए। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम फ्यूरियोसा? एक ओरिजिनल कैरेक्टर का प्रीक्वल स्टोरी लाइन देखना, ये कॉन्सेप्ट आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन डायरेक्टर जॉर्ज मिलर जानता है अपनी इनोवेशन एक्शन फिल्मों के लिए। भाई उसने पूरे मैड मैक्स सागा को डायरेक्ट किया है एज ऑफ 70+, और इस सीक्वल्स में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहाँ पे कैरेक्टर और उसका पास्ट लाइफ कैसा होगा, द फिल्म उसी पे फोकस करेगा। मैड मैक्स फ्यूरी ऑफ रोड में सिनेमाटोग्राफी दिखा था और इस फ्यूरियोसा में उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन इट्स फील परफेक्ट। आनिया टाइलर जो जिस तरह का कैरेक्टर दिख रहा है, उसे 2015 के कैरेक्टर से कंपेयर करोगे तो इसमें जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। और यही चीज मदद करेगा आनिया टाइलर को अपने कैरेक्टर के लिए कुछ यूनिक करने का, ताकि फ्यूरियोसा के कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल ले जा सके। बिकॉज जिस तरह का परफॉर्मेंस ट्रेलर में दिख रहा है, वो पूरी फिल्म में तो और डीप में दिखाया जाएगा। इस प्रीक्वल की सबसे अच्छी बात है एंटागनिस्ट जोई को मौका मिलेगा। फ्यूरी ऑफ रोड में उसे उतना एक्सप्लेन तो नहीं किया था, लेकिन इसमें वो कसर को पूरा करेगा। इमोर्टल जोई कोई छोटा मोटा विलन नहीं है मैड मैक्स सागा का, उसका इविलनेस बहुत ही कम दिखाया था फ्यूरी ऑफ रोड में। और रूमर्स ये भी है कि जोई का कैरेक्टर का यंग वर्जन दिखाया जाएगा इस प्रीक्वल में। लेकिन सिर्फ इमोर्टल जोई मेन विलन नहीं होगा। वॉरलॉर्ड डिमिट्रियस जो कि लीडर है बाइकर आर्ट का, जिसको प्ले किया है क्रिस हेम्सवर्थ, अपने कंफर्ट जोन से बहुत बाहर आ गया है। अगर तुम लोगों ने द मैड मैक्स फ्यूरी ऑफ रोड के 2 घंटे का चेजिंग सीक्वेंस देखा होगा, तो तुम्हें सेम सीक्वेंस फ्यूरियोसा में भी दिखेगा। और इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर साइमन डुगन ने भी किया है और बहुत ही कूल मूवी में अपना काम दिखाया है। और वो इंसेन है। विजुअल इफेक्ट इस फिल्म का जबरदस्त है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस टाइप का विजुअल इसमें दिखा है, अगर वो परफेक्ट नहीं होता है तो पूरा सीन खराब हो जाएगा। पर 9 साल के बाद भी जॉर्ज मिलर ने वही लोगों को वीएफएक्स सुपरवाइजर को हायर किया है जिसने फ्यूरी रोड में काम किया था, एंड इट्स गुड। अगर वही लोग वापस से मैड मैक्स के वीएफएक्स संभालेगा तो मिस्टेक होने का कम चांसेस है। आफ्टर ऑल फ्यूरियोसा तुम लोग को लग रहा होगा कि एक छोटी फिल्म होने वाली है, तो ऐसा नहीं है। मेकर्स फुल प्लान के साथ 9 साल के बाद वापस लौट रहा है, तो कुछ तो प्लान किया होगा इन 9 सालों में। और इस प्रीक्वल ऑफ मैड मैक्स सागा को काफी चीज एक्सप्लेन करता है कि मेकर्स सीरियस है इस यूनिवर्स के लिए। साथ ही कुछ रूमर्स है कि फ्यूरियोसा का स्टोरी वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन से कनेक्ट होगा और कैमियो भी दिख सकता है चार्लिज थेरोन्स का। और ये भी बोला जा रहा है कि इस प्रीक्वल में यंग मैक्स रॉकस्टेन स्काई का काफी कैमियो हो सकता है। और प्रेजेंट टाइमलाइन से इस कैरेक्टर को टॉम हार्डली ने प्ले करा था, लेकिन फ्यूरी रोड में उसका कैरेक्टर भी आधा अधूरा बताया था। तो चांसेस लग रहा है कि मेकर्स यंग मैक्स के ऊपर भी एक प्रीक्वल बनाया जा सकता है, तब जाके प्रेजेंट टाइमलाइन में दोनों प्रोटैगनिस्ट ऑडियंस को अच्छे से समझा सके। ओवरऑल फ्यूरियोसा एक ग्रेट एक्सपीरियंस होगा। वापस से रियल चेजिंग सीक्वेंस को रिक्रिएट करना से कोई मिस करना नहीं चाहता है। अगर सिंपल वर्ड में रिव्यू कर दिए फ्यूरियोसा के ट्रेलर का, तो इट्स गुड। सोचा नहीं था कि मेकर्स मैड मैक्स के फ्रेंचाइज पे वापस से काम करेगा। बस अब प्रॉब्लम होगा कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट को लोग आज भी उतना पसंद नहीं करते हैं जिसमें फीमेल लीड करती है, और ये बहुत ही बड़ा कारण है इस फिल्म के लिए। साथ ही लोग एक्साइटेड नहीं दिखेगा। सिर्फ क्रिस हेम्सवर्थ की वजह से इंडियन ऑडियंस अट्रैक्ट होगी, पर एट द एंड वो फिल्म में मर जाएगा। उसके बाद ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा, जैसे हर एक फिल्म में होता है। क्या ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी रिलीज नहीं हुआ है, एक बार रिलीज हो जाने दो, उसके बाद खुल के बात करेंगे। पर जहाँ तक बात रही आनिया टाइलर जो को फ्यूरियोसा के कास्ट के लिए क्यों चूज किया गया, जॉर्ज मिलर ने डायरेक्टर एडगर राइट की फिल्म लास्ट नाइट शॉलो से आइडिया मिला ये परफेक्ट रहेगी, और ये डिसीजन काफी अच्छा है। तुम अगर आराम से ट्रेलर को देखोगे, फिर चार्लिज थेरोन्स को देखो, 60% सिमिलर फील होगा। खासकर इस शॉट में तो वो पक्का लगती है। जॉर्ज मिलर के पास एक्सपीरियंस है एक्टर्स को ये अपने कैरेक्टर के लिए कैसे चूज करना है, और ऑडियंस एक्सेप्ट करती है। फ्यूरियोसा को जिस तरह से बनाया गया है वो ट्रेलर में जिस तरह से है, तो एक कंपैरिजन नहीं है आनिया और चार्लिज के कैरेक्टर के बीच में। दोनों कैरेक्टर अपने अपने टाइमलाइन पे बेस्ट है। डायरेक्टर यही चीज फ्यूरियोसा में भी दिखाएगा। एट द एंड तुम लोग को फ्यूरियोसा का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।